बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज के गांव में एक सादा मगर नेक दिल चरवाहा रहता था। उसकी जिंदगी बेहद सरल थी, लेकिन प्यार और मोहब्बत से भरी हुई। उसकी एक नेक और पाकीज़ा तबीयत वाली बीवी थी और उनके 3 प्यारी बेटियां। घर में हमेशा खुशियों और सुकून का माहौल रहता था। हर दिन ऐसे गुजरता कि चरवाहा सूरज निकलने से पहले उठता, भेड़ों को चराता और शाम को लौटकर अपनी बीवी और बेटियों का ख्याल रखता। लेकिन अचानक जिंदगी ने एक तल्ख मोड़ लिया। उसकी बीवी एक दिन अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो लोग सोचते थे कि यह कोई सामान्य बीमारी है, मगर दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। चरवाहा हर मुमकिन कोशिश करता, दवा करता, दुआ करता, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। कुछ ही दिनों में वह अल्लाह की प्यारी बन गई। चरवाहा और उसकी बेटियां गम के अंधेरों में डूब गए। चरवाहे के कंधों पर अब घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। वह सिर्फ बाप नहीं बल्कि माँ का किरदार भी निभाने लगा। खाना बनाना, कपड़े धोना, बेटियों की परवरिश और भेड़ों की देखभाल, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी बन गई। उसने दिल में ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वह अपनी बेटियों को कभी तकलीफ में नहीं देखेगा। लेकिन रात के अंधेरों में जब सब सो जाते, वह अपने दिल की तन्हाई में बैठकर बीवी के जाने का गम सहता और दुआ करता कि अल्लाह उसे सब्र अता करे, ताकि वह अपनी बेटियों की सही परवरिश कर सके। चरवाहा रात की खामोशी में अपनी बेटियों को सोते हुए देखता और दिल में एक नई फिक्र जाग उठती। वह खुद से कहता, मैं इन मासूमों की खुशियों और उज्जवल भविष्य के लिए हर कठिनाई सहूंगा। मासूम बेटियों, संगीत की शादी कैसे करूंगा, उनका बेहतर भविष्य कैसे सुनिश्चित करूंगा और कब तक मैं अकेले इन सब जिम्मेदारियों को निभाता रहूंगा। यह सोचकर उसके दिल पर और बोझ बढ़ जाता। संगीत वह जानता था कि दुनिया सख्त है, जमाना बदल चुका है और बेटियों की परवरिश और शादियों, वो संगीत का मामला सिर्फ मोहब्बत से नहीं, संसाधनों और हालात से भी जुड़ा होता है। लेकिन फिर वह आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहता, अल्लाह ने जिस आजमाइश में डाला है वही आसानी भी देगा। मेरी बेटियां मेरा निवेश है, मेरा इत्मीनान है और उनके लिए रिस्क और नसीब लिखने वाला भी वही है। और अगली सुबह नई मेहनत के साथ अपनी बेटियों के लिए बेहतर रास्ता तलाशने निकल पड़ता। लेकिन पिता अपनी बेटियों से एक राज छुपा रहे थे। एक दिन जब बेटियां अपने कामों में व्यस्त थीं, चरवाहा चुपके से झोपड़ी से बाहर निकलता और दूर चट्टानों के पीछे छुपे एक संदूक तक पहुंचता। वह सावधानी से संदूक खोलता और उसमें से एक छोटी सी थैली निकालता। घबराहट में चारों ओर देखता और धीरे से थैली खोलता। उसकी आंखें चमक उठती जब उसने देखा कि संदूक में कीमती पत्थर और जवाहरात भरे हुए थे। चरवाहा ने गहरी सांस ली, अपने आप से सरगोशी की, ए मेरे नाबीना दोस्त, मैंने तेरा राज सारे सालों तक महफूज रखा। अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा तो उसकी बड़ी बेटी वहां खड़ी थी, हैरान और उलझन से उसे देख रही थी। उसने पूछा, अब्बू, ये क्या है जो आप छुपा रहे हैं और आपका नाबीना दोस्त कौन है? चरवाहा कुछ देर के लिए घबरा गया, फिर आंखें भर आईं और उसने बोला, अच्छा बेटी, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। अपनी बहनों को बुलाओ, ये राज तुम सबको मिलकर समझना चाहिए। तीनों बेटियां अपने पिता के चारों ओर बैठ गईं। उनकी आंखें जिज्ञासा और इंतजार से भरी हुई थी। पिता ने धीरे से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले जब मैं इन्हीं पहाड़ों में भेड़े चराया करता था, एक दिन मेरी मुलाकात एक नाबीना शख्स से हुई जो रास्ता भटका हुआ था। उसके हाथ में एक संदूक था और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। मैंने उसकी मदद की और उसे आराम करने के लिए बिठाया। अब वह इसे महफूज रखने या इस्तेमाल करने के काबिल नहीं था। उसने मुझसे दुआ की कि मैं ये संदूक उसके लिए महफूज रखूं, ताकि जब वह वापस आए तो अपनी अमानत ले सके। मैंने उसे राज रखने और उसके खजाने की हिफाजत करने का वादा किया। कुछ दिन बीतते गए लेकिन कोई नहीं आया। मैं समय समय पर संदूक चेक करता रहा ताकि यकीन हो कि वह महफूज है, लेकिन मैंने कभी उसके कब्जा करने के बारे में सोचा भी नहीं। ये मेरे नाबीना दोस्त के साथ किया हुआ वादा था और मैं कभी अमानत में खयानत नहीं करता। बेटियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगीं। सबसे छोटी बेटी ने धीरे से पूछा, लेकिन अब्बू, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चरवाहा ने आह भरी और बोला, मुझे डर था कि कहीं आपके दिलों में लालच न पैदा हो जाए। फिर एक दिन जब मैं भेड़े चर रहा था, वह नाबीना शख्स अपनी अमानत वापस लेने आया। मैंने उसे संदूक वाली जगह पर ले गया, लेकिन जब उसने चट्टानों के बीच देखा तो संदूक गायब था।
चरवाहे के दिल पर खौफ छा गया और उसने कहा, यह संदूक कहाँ गया? क्या किसी ने चोरी कर लिया या मैंने इसकी सही जगह भूल गया? काजी ने चरवाहे को बुलाने का हुक्म दिया। उसने नाबीना आदमी की कहानी सुनी और चरवाहे पर इल्जामात जाने। फिर चरवाहे से पूछा, तुम इस मामले में क्या कहना चाहते हो? चरवाहा ने अपनी पूरी कहानी सच सच सुनाई और यकीन दिलाया कि उसने कभी अमानत में खयानत नहीं की। काजी ने कहा, चाहे तुम सच्चे हो लेकिन अभी तुम इस नाबीना शख्स के मकरूज हो। जब तक उसकी अमानत वापस नहीं होती तब तक मैं तुम्हें 1 महीने की कैद की सजा सुनाता हूँ और यदि इस 1 महीने में संदूक नहीं मिला तो मैं तुम्हें 7 साल कैद दूंगा। जब चरवाहे की बेटियों को अपने पिता के साथ होने वाले वाकये का पता चला तो उन्होंने नाबीना आदमी से माफी मांगने का फैसला किया ताकि वह उनके बाप को माफ कर दे। तीनों लड़कियां नाबीना आदमी के पास गईं, लेकिन उसने शर्त रखी। नाबीना आदमी ने लड़कियों से कहा, मैं तुम्हारे पाप को माफ कर दूंगा लेकिन एक शर्त पर। लड़कियों ने हैरानी से पूछा, वो शर्त क्या है? नाबीना आदमी बोला, मेरी शर्त यह है कि तुम तीनों में से एक मेरी बीवी बन जाए। लड़कियां इस अजीब मुतालबे से हैरान रह गईं और एक दूसरे को उलझन से देखने लगी। बड़ी बेटी ने कहा, तुम हमसे ये कैसे मांग सकते हो? हम तुम्हें जानते तक नहीं। नाबीना आदमी ने जवाब दिया, यह मेरी एक ही शर्त है, या शादी या तुम्हारा बाप जेल में रहेगा। लड़कियां गम और परेशानी लेकर घर वापस आ गईं। अगले दिन चरवाहे की बेटियों ने फैसला किया कि वे जेल जाकर अपने बाप से मुलाकात करेंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि सबसे छोटी बेटी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। बहनों को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। जब दोनों बड़ी बहनें जेल पहुंची और बाप से मिली तो उन्होंने उसे नाबीना आदमी की शर्त के बारे में बताया। चरवाहे को गुस्सा आया और बोला, वो बेगैरत कैसे ऐसी शर्त रख सकता है? मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वह पहले नेक और अच्छे अखलाक वाला आदमी था। बेटियों ने कहा, अब्बू परेशान मत हो, हम आपको जेल से निकालने का कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। चरवाहा गमगीन लहजे में बोला, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम में से कोई उस बेगैरत से शादी करे। अगर मुझे सारी उम्र जेल में गुजारनी पड़े तो भी कोई बात नहीं। फिर उसने बताया कि काजी ने 1 महीने की मोहलत दी है और अगर संदूक नहीं मिला तो उसे 7 साल कैद की सजा दी जाएगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है, खास तौर पर उस बेगैरत आदमी से, जबकि मैं यहाँ कैद में हूँ। दोनों बेटियों ने कहा, फिक्र मत करो अब्बू, हम कोई रास्ता निकालेंगे। चरवाहा पूछा, तुम्हारी छोटी बहन क्यों नहीं आई? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, जब हमने उसे आपसे मिलने के लिए कहा तो उसका चेहरा बदल गया और उसने आने से इनकार कर दिया। तीनों बहनें इकट्ठी हुई ताकि मशवरा कर सकें। हम अब्बू को जेल में नहीं छोड़ सकते, हमें कोई हल निकालना होगा। दरमियानी बेटी ने कहा, लेकिन हम एक नाबीना अजनबी से शादी कैसे कर सकती हैं? वह हमसे उम्र में भी बड़ा है, ये तो जुल्म है। छोटी बेटी खामोश रही और बहस में शामिल नहीं हुई। बड़ी और दरमियानी बहन को शक होने लगा कि शायद छोटी बहन ने ही सोने का संदूक चुराया है। इसी वजह से बाप जेल में है। वह ना बाप से मिलने गई थी, ना अपनी राय दे रही थी। बड़ी बहन ने छोटी से पूछा, तुमने अपनी राय क्यों नहीं दी? छोटी बहन ने जवाब दिया, मेरा कहने को कुछ नहीं। बड़ी बहन ने कहा, इंशाअल्लाह जल्द ही हकीकत सामने आ जाएगी। दिन बीतते गए और महीना खत्म होने को आया, लेकिन बेटियों को बाप को जेल से निकालने का कोई हल नहीं मिला। आखिरकार बड़ी बेटी ने फैसला किया कि वह अपने बाप के लिए कुर्बानी देगी और नाबीना आदमी से शादी कर लेगी। वह जेल गई ताकि बाप को अपने फैसले के बारे में बता सके। बड़ी बेटी ने बाप से कहा, अब्बू हमने बहुत सोचा लेकिन मेरे सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं उस नाबीना आदमी से शादी करने को तैयार हूँ ताकि आपको जेल से रिहाई मिल सके। चरवाहा ने सख्त इनकार करते हुए कहा, नहीं बेटी, ऐसा हरगिज मत करना, सब्र करो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। वह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ और मैंने अमानत में खयानत नहीं की। बड़ी बेटी उदास होकर घर वापस आई, लेकिन बाप के अल्फाज ने उसके दिल को छू लिया। अब उसे यकीन हो गया कि सिर्फ अल्लाह ही परेशानियों को दूर कर सकता है। तीनों बहनें घर में बेबसी के साथ इंतजार करती रहीं। आखिरकार वह महीना खत्म हो गया जो काजी ने संदूक तलाशने के लिए दिया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जुर्म में सजा सुनाई जाने वाली थी। तीनों बहनें अदालत पहुंची। जब वे अदालत में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि उनका बाप मुजरिम के कटघरे में खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ नाबीना आदमी काजी के फैसले का इंतजार कर रहा था।
वह बेटियों की तरफ चालाकी और बदनीयती से देख रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कुछ ही देर बाद काजी हाजिर हुआ और मुकदमा शुरू हुआ। काजी ने चरवाहे की तरफ देखते हुए पूछा, ए चरवाहे, तुम अपने खिलाफ अमानत में खयानत के इल्जाम के बारे में क्या कहते हो? चरवाहा ने जवाब दिया, ए मेरे काजी साहब, मैं आपको कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की और न ही कभी ऐसा सोचा। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा कुछ बताने को है जो तुम पहले बयान कर चुके हो? चरवाहा ने जवाब दिया, ए काजी, जो कुछ मैंने पहले संदूक और उस नाबीना शख्स की अमानत के बारे में बताया था वह सिर्फ आधी सच्चाई थी। बाकी हकीकत मैंने अपनी बेटियों से भी शर्म के मारे छुपाई हुई थी। काजी ने कहा, तो फिर जो कुछ तुम्हारे दिल में है सच सच बयान करो ताकि मैं इंसाफ के साथ फैसला कर सकूं। चरवाहा ने कहना शुरू किया, ए काजी साहब, मैंने अपनी बेटियों को बचपन से ही अखलाक, नफ्स की पाकीज़गी और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने की तरबियत दी। मेरे पास 5 भेड़ें थीं जिनकी आमदनी से हमारा गुजारा होता था। एक दिन जब मैं उन्हें चरा रहा था तो थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। जब जागा तो देखा कि भेड़ियों ने मेरी सारी भेड़ें हलाक कर दी थीं। मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन अल्लाह को याद करके चरवाहा ने सब्र किया। उसी वक्त वह शख्स वहां से गुजरा। तुम्हें क्या तकलीफ है चरवाहे? चरवाहा ने अपना आलमिया सुनाया तो वह शख्स बोला, गम मत करो, मैं तुम्हें 5 नई भेड़ें दे देता हूं। चरवाहा ने पहले इनकार कर दिया क्योंकि वह किसी से मदद लेने का आदी नहीं था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर इन्हें ना लिया तो उसकी बेटियां भूखी रह जाएंगी। आखिरकार उसने उसकी पेशकश कबूल कर ली। उसने अपनी बेटियों को यह बात नहीं बताई क्योंकि उसे शर्म आती थी कि कहीं वे यह न समझ लें कि उनका रिस्क सदके पर चल रहा है। वह नहीं चाहता था कि उनके दिलों से खुददारी खत्म हो। फिर एक दिन वह शख्स नाबीना बनकर उसके पास आया और उसे जवाहरात का एक संदूक अमानत के तौर पर दिया। चरवाहा ने उसकी पूरी हिफाजत की, लेकिन जब वह वापस आया तो संदूक गायब था। काजी चरवाहे की बातों से मुतासिर हुआ और बोला, मैं तुम्हारी बातों की सच्चाई महसूस करता हूँ। लेकिन फिर काजी ने पूछा, क्या मैं तुम्हें बिना काफी सबूत के बरी कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी उस संदूक की जगह जानता था? चरवाहा ने जवाब दिया, मेरे मालिक, मैंने इस अमानत का राज तवील अरसे तक छुपाए रखा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटियों के दिल में लालच ना आ जाए। लेकिन एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने मुझे संदूक चेक करते देख लिया, तब मुझे उन्हें सच बताना पड़ा। काजी ने पूछा, क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारी किसी बेटी ने संदूक ले लिया हो? चरवाहा ने कहा, मेरे आका, मैंने अपनी बेटियों को अल्लाह के खौफ पर पाला है, उनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती। काजी ने कहा, तुम्हारी बातों का शुक्रिया। फिर चाचा नासिर ने चरवाहे की जासूसी करके संदूक की जगह का पता लगाया और उसे चोरी कर लिया। बस इतना ही नहीं, उसने अपने और मेरे वालिद की मुशाहबत का फायदा उठाते हुए चरवाहे से संदूक का मुतालबा किया ताकि उस पर दबाव डालकर उसकी किसी बेटी से शादी कर सके। मेरे चाचा नासिर ने कभी शादी नहीं की थी क्योंकि हर लड़की उनकी बदअखलाकी की वजह से इनकार कर देती थी। उन्होंने संदूक को महल के बाग में दफन कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से एक नौकर ने यह मंजर देख लिया और मुझे सच बता दिया। उसी नौकर ने मुझे कैद से आजाद करवाया ताकि मैं यहाँ आकर इस बेचारे चरवाहे को बचा सकूं। नईम की बात खत्म होते ही काजी ने फौरन चाचा नासिर को गिरफ्तार कर लिया और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। जुर्म: भतीजे को कैद करना, भाई की पहचान चुराने की कोशिश, चोरी और झूठे इल्जाम। चरवाहे को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। उसकी बेटियां खुशी से झूम उठी। चरवाहे ने नईम से माफी मांगी, मैं तुम्हारे वालिद के बारे में गलत शक का कसूरवार हूँ। नईम ने जवाब दिया, कोई बात नहीं चाचा जान, तुम्हें मुशाहबत की वजह से धोखा हुआ। छोटी बेटी ने रोते हुए जवाब दिया, अप्पू, मैं आपको इस हालत में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने इतना रो रो कर अपनी आंखों का नूर खो दिया था। बड़ी बहनों ने छोटी से माफी मांगी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे बारे में गलत शक किया था। छोटी बहन ने दिल खोलकर माफ कर दिया। चंद दिनों बाद नईम, जो असल नाबीना शख्स का बेटा था, चरवाहे के पास आया। उसके हाथ में वह कीमती संदूक था जिसकी अमानत अब तक महफूज रखी गई थी। नईम ने चरवाहे की तरफ मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, यह संदूक आपकी मेहनत, ईमानदारी और नेक दिली की गवाही है। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक हिस्सा ले लें।
ये आपकी बेटियों की शादियां, उनका मुस्तकबिल और एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए काफी है। आपने इसे बड़ी मोहब्बत और समझदारी के साथ संभाला, इसलिए यह हक आपका है। चरवाहा ने हैरत और खुशी का मिला जुला एहसास महसूस किया। उसके दिल में अल्लाह का शुक्र जागा और वह खामोशी से दुआ करने लगा कि अल्लाह हमेशा उसकी बेटियों की हिफाजत करे। अब चरवाहा के पास वसाइल और कुछ थी कि वह अपनी बेटियों की शादियां कर सके, उन्हें अच्छी तरबियत दे और अपनी जिंदगी में खुशियां वापस ला सके। ये लम्हा न सिर्फ चरवाहे के लिए बल्कि बेटियों के लिए भी सुकून और खुशी का बायस बन गया।